नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 14 अगस्त। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों। हाँ, भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र, मुसलमानों को नहीं होगा वोटिंग का अधिकार। ये हमने आपको कल भी बताया था, आज फिर से बताएंगे। इसमें एक और नया अपडेट आएगा हिंदू राष्ट्र में कैसे। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, पाकिस्तान में सेना के खिलाफ फूट रहा गुस्सा, सड़कों पर उतर रहे हैं लोग नाकामी छिपाने को। भारत पर पूरी तरीके से एलिगेशन लगा रहा है पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात। तीसरी बड़ी अपडेट पीओके को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पीओके में 15 अगस्त से पहले फहराया गया तिरंगा। फहराना था पाकिस्तानी झंडा, 14 अगस्त को फहराया गया है भारत का झंडा पूरी तरीके से। हम आपको बताएंगे। इस बीच यूएई में भव्य मंदिर, हिंदू मंदिर बनकर तैयार, भक्तों के लिए जल्द खुलेगा। मुस्लिम देश तिलमिलाए। वहीं अगली अपडेट, भारत के गुनहगार को बचा रहा चाइना। चीनी राजदूत सुन विडांग ने दिया जवाब भारत के आरोपों को, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच श्रीलंका ने भारत के विरोध को किया दरकिनार। चीनी जहाज को आखिरकार अपने पोर्ट पर दी रुकने की अनुमति। चाइना पूरी तरीके से श्रीलंका को खाने वाला है। तो एक एक करके बताएंगे। अफगानिस्तान में लगातार क्रूरता जारी है, वहीं रूस ने मुंह फेरा तो कैसे भारत की तरफ पश्चिमी उपटकटकी लगाकर देख रहे हैं। एक एक करके आपको विस्तार से। पहली बार भारत में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी अभ्यास में शामिल होगा पाकिस्तान, वो भी हम आपको बताएंगे आखिर क्या है पूरा माजरा। सब कुछ खबरें जानेंगे। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा योजना को देखकर सदमे में महबूबा और फारूक, तो वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बांग्लादेश ने कैसे वीआरआई प्रोजेक्ट पर उंगली उठाई है, वो हम आपको बताएंगे। बांग्लादेश ने वीआरआई खोल दिया मोर्चा। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बिग ब्रेकिंग। आपको बता दें, भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र, मुसलमानों को नहीं होगा वोटिंग का अधिकार। साधु संतों ने पूरी तरीके से ड्राफ्ट तैयार कर दिया है और 2023 में आधा संविधान करीब 300 पेज जो है वो जारी किया जाएगा। हमने आपको कल भी बताया था। अब इसमें और एडिशनल डेवलपमेंट भी हो चुके हैं। दरअसल आपको बता दें, देश अब हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ चुका है और देश अब हिंदू राष्ट्र बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, मांग रहा है कि कितनी जल्दी भारत हिंदू राष्ट्र बने। और यही कारण है कि अब हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे भारत ने आर पार का ऐलान कर दिया है। और यही कारण है कि अब 2023 में आधा संविधान जो है वो करीब 300 पेज का साधु संतों ने भारत का संविधान बनाना शुरू कर दिया है। वाराणसी श्री शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा है कि अब संभावी पीठाधीश्वर के संरक्षण में 300 लोगों के समूहों द्वारा इस संविधान का एक मसौदा तैयार किया जा रहा है। संतों और विद्वानों का एक वर्ग हिंदू राष्ट्र के रूप में भारत के संविधान का मसौदा तैयार कर रहा है। माघ मेला 2023 के दौरान आयोजित होने वाले धर्म संसद में इसे पेश किया जाएगा। इस वर्ष फरवरी में आयोजित हुए माघ मेले के दौरान भारत को अपने स्वयं के संविधान के साथ एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बातें कही गई हैं। तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव दें। जिस तरीके से ये हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, बाकायदा एक संविधान बनेगा जिसमें मुसलमानों के वोटिंग राइट छीने जाएंगे। यानी आप अच्छी तरीके से रह सकते हैं, जी सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन वोट देने का अधिकार, निर्णय, देश का निर्णय लेने का अधिकार आपके हाथों में नहीं होगा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग पीओके में वैसे तो आज 14 अगस्त है, पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन आपको बता दें पीओके में भारत का झंडा लहराया गया है। दरअसल आपको बता दें, पीओके में पाकिस्तान की फजीहत लगातार जारी है। जिस तरीके से पीओके में संविधान संशोधन की साजिश हुई है, उसके खिलाफ अब लोग लामबंद हो गए हैं। इस्लाम के नाम पर साम्राज्यवादी एजेंडा लागू किया जा रहा है, जिसको देखते हुए एक भीषण रैली निकाली गई और इसी में आपको बता दें, मुजफ्फराबाद में भारत के झंडे तिरंगा यानी एक तरीके से लहराया गया है। गुलाम कश्मीर में 15वां संविधान संशोधन प्रस्ताव लाने की पाकिस्तान सरकार की साजिश का जोरदार विरोध हो रहा है। इस संशोधन के माध्यम से स्थानीय सरकार से वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां इस्लामाबाद को स्थानांतरित करने का षड्यंत्र रचा गया। गुलाम कश्मीर के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि फ़िलहाल इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान अपने साम्राज्यवादी एजेंडे को लागू करने जा रहा है, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इस बीच आपको बता दें, लोगों ने जो तमाम बड़े पैमाने पे जो नेता थे उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस तरीके से ये सिचुएशन ख़राब की जा रही है और जिस तरीके से संविधान को कुचला जा रहा है, तो हमें ऐसे संविधान और ऐसे झंडे से क्या ही मतलब होगा। और यही कारण है कि उन्होंने पूरी तरीके से संविधान और झंडे को उखाड़ फेंका और भारत के झंडे को फहराना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि पीओके में हालात ये हो चुका है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें, जहां यूएई में बन रहा है भव्य हिंदू मंदिर, तैयार है पाकिस्तान, तुर्की समेत कई देशों की हवाइयाँ निकल गई हैं, तिलमिलाए हुए हैं। कैसे हिंदुओं का मंदिर मुस्लिम देश में कैसे बन जा रहा है। जी हाँ, दरअसल मंदिर में 16 देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी और एक ज्ञान कक्ष और एक धार्मिक गतिविधियों के लिए सामुदायिक केंद्र भी बनेगा। दरअसल आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंधु गुरु दरबार मंदिर जेबेल अली में अमीरात के कॉरिडोर ऑफ टॉलरेंस में स्थित है। इसके अलावा यहाँ एक सिख गुरुद्वारा, हिंदू मंदिर और कई चर्च भी हैं। आपको बता दें, खास बात यह है कि मंदिर का डिज़ाइन काफ़ी भव्य है और मंदिर ट्रस्टी राजू श्राफ के मुताबिक यूएई सरकार के कई अधिकारी और गणमान्य लोग मंदिर के आधिकारिक उद्घाटन में शामिल होने की उम्मीद है। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों, पीएनएस तैमूर, चीन निर्मित पीएनएस तैमूर युद्धपोत की बांग्लादेश में नो एंट्री। पाक श्रीलंका के बीच नौसेना का संयुक्त अभ्यास। पाकिस्तान का नया युद्धपोत पीएनएस तैमूर शुक्रवार को कोलंबो बंदरगाह पर पहुंचने के पूर्व बांग्लादेश ने एंट्री देने से मना कर दिया था। बांग्लादेश सरकार द्वारा चटगांव बंदरगाह पर पीएनएस तैमूर को आने की अनुमति देने से इनकार करने के बाद श्रीलंका ने इस युद्धपोत को कोलंबो बंदरगाह पर आने की अनुमति दी। आपको बता दें, पाकिस्तान ये जंगी पोत पश्चिमी सागर में श्रीलंकाई नौसेना के साथ एक संयुक्त अभ्यास करेगा और हाल ही में श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह में चीनी पोत को लेकर भारत ने विरोध भी जताया हुआ था। और यही कारण है कि अब ये सिचुएशन जो है वो ऐसी आ पड़ी है कि श्रीलंका ने फ़िलहाल चाइना की इस चीज़ को पूरी तरीके से रोक लगा दी है। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों, हिंसा में खुद को जॉबलेस कहा, नौकरी छोड़ी, पार्टी बनाई और अब कभी मोदी विरोधी रहे साफ फैसल अब केंद्र सरकार में सेक्रेटरी बने। जी हाँ, आखिरकार मोदी सरकार ने मुसलमान नहीं देखा और नौकरी दे दी एक आईएएस को। चाहती तो इस्तीफा स्वीकार कर लेती। करीब 6 साल पहले कश्मीर घाटी में हिंसा के हालातों के वक्त जिन शाह फैसल ने मोदी सरकार की जमकर आलोचना की थी, वही शाह फैसल दिल्ली में मोदी सरकार के लिए काम करने जा रहे हैं। 2010 में यूपीएससी परीक्षा के टॉपर रहे शाह फैसल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर हैं। शाह फैसल ने जनवरी 2019 में आईएएस की नौकरी से अपना इस्तीफा कार्मिक मंत्रालय को भेजा था। इस्तीफे के 2 महीने बाद शाह ने जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट नाम की एक पार्टी भी बनाई थी, लेकिन शाह फैसल इसके पहले तक केंद्र और मोदी सरकार के तमाम कदमों के विरोधी के रूप में दिख चुके थे। 2016 में कश्मीर हिंसा के वक्त उन्होंने घाटी में बंद हुए स्कूलों के मुद्दे पे कहा था कि बंद स्कूलों का डायरेक्टर हूं और मुझे नई नौकरी की तलाश है। हालांकि इस पूरी पृष्ठभूमि के बावजूद शाह फैसल को अब केंद्र में डिप्टी सेक्रेटरी बनाया गया है। शाह फैसल ने 2019 की जनवरी महीने में अपना इस्तीफा केंद्र सरकार को भेजा था। हालांकि इस इस्तीफे के स्वीकार होने से पहले ही उन्होंने 2022 के मार्च महीने में अपना पार्टी जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट का ऐलान कर दिया। हालांकि अब जो है वो कहीं ना कहीं तरीके से वापस आ गए। एक और अपडेट निकल के आई है। दोस्तों, भारत के गुनहगार को बचा रहा है चाइना। पत्रकारों ने दागे सवाल, तिलमिलाए चीनी राजदूत। दरअसल क्या चीन भारत के गुनहगारों को बचा रहा है? इस सवाल के जवाब में चीनी राजदूत ने चौंकाने वाला जवाब दिया। मैंने कहा कि चीन को आतंकी के डेजिग्नेशन के बारे में जानने के लिए और ज़्यादा समय चाहिए, यानी आतंकियों के एक तरीके से आतंकी कहा किसे जाए, ये चीज़ जानने के लिए हमें और समय चाहिए, ये बातें कह रहे हैं। चीनी राजदूत ने इसी को लेकर सवाल पूछा गया था। असल में अब्दुल रऊफ असगर 1998 में इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट संख्या 814 की हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड रहा है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उसको ब्लैकलिस्ट किए जाने पर अड़ंगा लगा दिया। चीनी राजदूत ने इसी को लेकर सवाल पूछा गया था। उन्होंने आगे कहा है कि इस बारे में फैसले के लिए प्रक्रिया जारी है। हम चलते हैं, और अपडेट निकल के आ रही है। बांग्लादेश ने चीन की वीआरआई परियोजना पर उठाई उंगली, कहा मंदी के लिए
चीनी योजनाएं हैं जिम्मेदार। दरअसल आपको बता दें, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की एक तरीके से इनिशिएटिव बांग्लादेश के वित्त मंत्री मुख्तार कमाल ने BRI पर चेतावनी दी है। उनके इस बयान के बाद चीन अब बचाव की मुद्रा में आ गया है। कहा है कि BRI से फ़ायदे हुए हैं। चीन का दावा है कि BRI के तहत दिए जाने वाले लोन सस्ती दरों पर दिए गए हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने चीन के कर्ज का जाल पर चेतावनी देने के बाद ड्रैगन अब डिफेंसिव मोड में आ गया है। चीन ने कहा है कि उसकी BRI परियोजना से कई फ़ायदे हुए हैं। चीन का ये भी दावा है कि BRI के तहत दिए जाने वाले लोन पश्चिमी देशों की तुलना में सस्ती दरों में दिए गए हैं। इससे पहले चीन को हैरान करते हुए बांग्लादेश के वित्त मंत्री ने विकासशील देशों को चेतावनी देते हुए कहा था कि दुनिया में जो हालात चल रहे हैं उसको देखकर लगता है कि हर कोई BRI को स्वीकार करने से पहले 2 बार सोचेगा। हम चलते हैं एक और अपडेट निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर के बादीपुरा में निकाली गई हर घर तिरंगा रैली, बनाया छात्रों ने इंडिया। आने वाले 15 अगस्त को 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से तिरंगा यात्रा निकल रही है, इससे पेट में बहुत दर्द हो रहा है महबूबा और फ़ारूक अब्दुल्ला के। जी हाँ, महबूबा और फ़ारूक अब्दुल्ला के पेट में इतना दर्द है कि उनको कभी अटैक ना आ जाए। अटैक आ गया तो कभी कोने में जो है वो गिरे पड़े मिलेंगे। आपको बता दें, बांदीपुरा में मुस्लिम छात्र छात्राओं ने जो है बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम छात्र छात्राओं ने मिलकर तिरंगा यात्रा निकाली और जिनमें हज़ारों की संख्या में छात्र शामिल हुए। ड्रोन फुटेज के जरिए बाकायदा इंडिया लिखा गया और बांदीपुरा में बड़े पैमाने पे लोग इसमें शामिल हुए। मुस्लिम खास करके छात्र छात्राएं शामिल हुए। ये जोश देखकर छात्र छात्राओं का एक तरीके से कहीं ना कहीं ये देखने को बन रहा है। अगली एक और अपडेट, पहली बार भारत में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी अभ्यास में शामिल होगा पाकिस्तान। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बावजूद पड़ोसी मुल्क की ओर से इस साल बड़ी पहलकदमी होने वाली है। पाकिस्तान ने पुष्टि की है कि वो इस साल के अंत में भारत में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी अभ्यास में हिस्सा लेगा। समाचार एजेंसी AINI ने द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि आतंकवाद रोधी अभ्यास अक्टूबर में मानेसर हरियाणा से शंघाई सहयोग संगठन SCO के बैनर तले होगा। मालूम हो कि पाकिस्तान और भारत शंघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय निकाय का हिस्सा हैं, जिसमें चीन, रूस और मध्य एशियाई गणराज्य भी शामिल हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, जहां श्रीलंका ने भारत विरोधी कूद किया दरकिनार। हमने आपको बताया एक और अपडेट निकल के आ रही है। ब्रिटेन चुनाव में सीनियर मंत्री में बदला पाला, ऋषि सुनक की जगह लिज ट्रस का किया समर्थन। दरअसल आपको बता दें, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री चुनाव अभियान के बीच शनिवार को एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। बोरिस जॉनसन सरकार के एक सीनियर मंत्री जो कि अभी तक ऋषि सुनक का समर्थन कर रहे थे, अब पाला बदलकर विरोधी खेमे लिज ट्रस का समर्थन कर दिया। पाला बदलने के बाद मंत्री सर रॉबर्ट बकलैंड ने कहा है कि अब उनका मानना है कि ट्रस देश को आगे ले जाने के लिए सही कैंडिडेट हैं। बकलैंड ने द डेली टेलीग्राफ में कहा है कि उनका मानना है कि ट्रस देश को आगे ले जाने वाले सही शख्स हैं और उनकी योजना ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को उनकी क्षमता के अनुसार उच्च वृद्धि दर के साथ आगे बढ़ाएगी। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। अगली खबर आपको बता दें, खुद हटा लीजिए, जाने चाहिए विकास के आड़े आने वाले मजहबी स्थल, बोले केंद्रीय मंत्री। अनिवार्य हो इजराइल जैसी सैन्य ट्रेनिंग, तिरंगे का विरोधी राष्ट्र प्रेमी नहीं। दरअसल आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद देश भर में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तमाम कार्यक्रमों और आयोजनों के बीच जो सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है वो हर घर तिरंगा अभियान। इस मौके पर जहां एक तरफ देश भर में उत्साह तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, तो दूसरी तरफ कुछ वामपंथी व कट्टरपंथी तत्व इस अभियान का विरोध भी कर रहे हैं। ऑप इंडिया ने इस पूरे मामले में भारत सरकार के आवासन सहकार्य राज्य मंत्री मोहन लालगंज संसदीय क्षेत्र के सांसद कौशल किशोर से बातचीत की और उन्हें कहा है कि पूरी तरीके से जो अनिवार्य होना चाहिए, इजराइल जैसी ट्रेनिंग जो है अनिवार्य होनी चाहिए। तिरंगे का विरोधी राष्ट्र प्रेमी नहीं हो सकता है। एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, जहां शिरडी के जामा मस्जिद में लहराया गया तिरंगा, लगे भारत माता के जयकारे, जिहादियों की अब हवा खिसक गई है। दोस्तों देश भर में अब मौलाना एंड कंपनी जो है वो देशभक्ति और राष्ट्रभक्त बनने के होड़ में लग गए हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम भी देशभक्त ही हैं, हमको देशद्रोही ना कहिए। ये भी देशभक्त बन रहे हैं, वो भी देशभक्त बन रहे हैं।
और इसी आड़ में तिरंगे जो है वो बाकायदा तिरंगे लगाए जा रहे हैं। मस्जिद के ऊपर कोई तिरंगा लगा रहा है, कोई मस्जिद के नीचे तिरंगा लगा रहा है। अब जामा मस्जिद पर तिरंगा फहराया गया है और भारत माता की जयकारे भी लगाए गए हैं। ये बात शिरडी के जामा मस्जिद पे तिरंगा फहराया गया और ये चीज़ें वहाँ कही गई हुई है। हम चलते एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, शिंदे गुट बना रहा है नया शिवसेना भवन देगा उद्धव ठाकरे की सत्ता को नई चुनौती। महाराष्ट्र से भी ये सारी चीज़ें निकल के आ रही है और महाराष्ट्र में अभी भी शिंदे गुट लगातार मुश्किलें बढ़ा रहे हैं और उद्धव ठाकरे की हालत जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। अब नया शिंदे शिवसेना हाउस भी बनने जा रहा है। अगले एक और अपडेट निकल के आ रही है, आमिर खान की चड्ढा पूरी तरीके से उतर गया। दरअसल आपको बता दें इस बार आमिर खान की फिल्म कलेक्शन पूरी तरीके से फ्लॉप हुए। 3 दिनों में शनिवार को भी महज 8 करोड़ की कमाई हो पाई है। यानी ओवरऑल 3 दिन की बात करें तो आमिर खान की चड्ढा देखी जाए तो लगभग कितना 25 करोड़ रुपए की कमाई की हुई है। जी हाँ, 25 करोड़ रुपए महज कमाई कर पाई है चड्ढे लाल। तो एक तरीके से ये बड़ा झटका लगा है। फिलहाल फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इस